आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब अच्युतापुरम में ब्रांडिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कपड़े तैयार करने के एक यूनिट के कारकुन जो एक किस्म की गैस के निकलने की वजह से बीमार हो गए थे, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज रहने की वजह से उनकी हालत बेहतर हुई है। आंध्र रियासती हुकूमत ने अभी तक इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया है। अपोजिशन जमातों ने इस तरह के हादिसात को रोकने में मुबैना नाकामी पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की है। ताज़ा तरीन गिनती के मुताबिक मंगल की रात मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हवा भरने वाली तेज गैस के सांस लेने के बाद तकरीबन 95 कारकुन मतली और उल्टी से बीमार हो गए हैं। इनका इलाज अनकापल्ली, अच्युतापुरम और विशाखापट्टनम के अस्पतालों में चल रहा था। 3 जून को इसी मकाम पर होने वाले वाक़ये के बाद 2 माह में ये इस तरह का दूसरा वाक़या था जहां 300 से जायद खवातीन कारकुनान आंखों में दर्द, मतली और उल्टी की शिकायत के बाद बेहोश हो गई थी। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के माहिरीन की टीम की तरफ से 3 जून को गैस के इखराज पर पेश की गई रिपोर्ट को आम नहीं किया है। अनकापल्ली जिला ज्वाइंट कलेक्टर की सरबराही में एक सरकारी कमेटी की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के माहिरीन की एक टीम ने लैब का दौरा किया और लीक होने की वजह का तायुन करने के लिए टेस्ट किए, जबकि आंध्र प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने लैब को बंद करने का हुक्म दिया है। पोरस लैब को हादसे के बाद कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसने दोबारा सरगर्मियां शुरू कर दी। सरकारी जराये के मुताबिक वजीर ने जिला कलेक्टर पी रवि सुभाष से कहा है कि वो इस वाक़े की तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट भी पेश करें।